सावन का पावन महीना चल रहा है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। इसी महीने शिव भक्त कावड़ लेके शिव जी के जलाभिषेक करने चले जाते हैं और इसी महीने किसान अपने खेतों में धान का फसल बोना भी चालू कर देता है। हाँ, और एक चीज़ है जो इस महीना को बहुत ही खास बनाता है और वो है सावन पूर्णिमा, जिसे हम राखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, राखी के बारे में किसे नहीं पता, हम सब इसके बारे में जानते हैं और तो और आजकल ये विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि राखी बांधने की प्रथा शुरू कहाँ से हुई है और किसने चालू किया है? चलिए, भारत के इतिहास में और हिंदू माइथोलॉजी में कई ऐसे कहानियाँ हैं जो इस त्योहार का इम्पोर्टेंस बताते हैं। ऐसे ही कुछ कहानियों से आइए आज आपको रूबरू करवाते हैं। वैदिक समय में राखी को रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता था और ये रक्षा सूत्र ब्राह्मण राजा के हाथों में बांधा करते थे, माँ अपनी पुत्र के हाथ में बांधा करती थी, भाई अपने बहन के हाथों से बंधवाया करता था। और तो और ये जान के आप सभी को हैरानी होगी कि पत्नियां भी अपने पति के हाथ में बांधा करते थे जब भी वो बाहर लड़ाई करने जाते थे। हालांकि उसको राखी ना कहकर रक्षा सूत्र कहा जाता था। रामायण और महाभारत में भी राखी का जिक्र किया गया है। रामायण काल में जब श्री विष्णु राजा बलि के राज्य का रक्षा करने वैकुंठ से धरती पे पधारे थे, उस टाइम लक्ष्मी जी अपने आप में अकेला महसूस करती थी और वो ब्राह्मणी के रूप में राजा बलि के राज्य में आई थी और उनके हाथ पर राखी बांधकर राजा बलि से उन्होंने दरखास्त और यूँ कहूँ कि रिक्वेस्ट की थी कि उनको वो अपने महल में रहने की आज्ञा दे ताकि वो श्री विष्णु से मिल सके। जब राजा बलि को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की थी कि वो वैकुंठ वापस चले जाए और तभी से उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन पे बहनों को घर में राखी बांधने के लिए बुलाने का प्रथा चालू हुई थी। महाभारत में भी राखी से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी है। जब राजा शिशुपाल से युद्ध करते हुए श्री कृष्ण को अपने हाथ में चोट लग गई अपने ही सुदर्शन चक्र की वजह से, उस वक्त द्रौपदी जी ने अपने साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा कपड़ा निकाल के कृष्ण के हाथ में बांध दिया था और इस प्यार के बदले उनके मान सम्मान और उनकी इज्जत का रक्षा करने का श्री कृष्ण जी ने प्रण लिया था। और इसी प्रण के वजह से कौरवों की सभा में जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था और चीर हरण हो रहा था, उस वक्त श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा करने और यूँ कहूँ उनकी मान सम्मान का रक्षा करने वहाँ पहुँच गए थे। और उसी दिन से जब भी भाई अपनी कलाई में अपने बहनों से राखी बंधवाता है, वो उसकी और उसके परिवार का मान सम्मान और इज्जत का रक्षा करने का प्रण ले लेता है। भारतीय इतिहास में राखी से जुड़ी हुई ऐसे बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन और एक सुंदर सी कहानी है जिसको हम आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं। ये कहानी है चित्तौड़ की रानी कर्णावती की। अपने पति राणा सागर का मौत के बाद जब अपने राज्य को बहादुर शाह के हमलों से बचाने में वो विफल हो रही थी, उन्होंने दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं के पास एक राखी भेजी थी। राखी मिलते ही उसका मान रखने के लिए और उसका इज्जत करते हुए हुमायूं ने अपना फौज लेके तुरंत दिल्ली से रवाना हुए थे चित्तौड़गढ़ के ओर। अच्छा, आपने तो अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में जानते ही होंगे ना। भला इसकी राखी से क्या लेना देना है? जी हाँ, लेना देना है। साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया था
ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनने वाला था और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट वेस्ट बंगाल। बंगाल और भारत के ज़्यादातर लोगों को धर्म के आधारित पर ये जो डिवाइड हो रहा था पसंद नहीं आ रहा था, या फिर यूं कहूँ वो लोग इस चीज़ से बहुत ही गुस्से थे। उस समय भारत का पहले नोबेल प्राइज़ विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल के हिंदू और मुस्लिम लोगों को अपने भाइयों से या फिर एक दूसरे से राखी बांधने के लिए कहा था, जिससे कि अंग्रेज़ों को ये मैसेज जाए कि बंगाल के हिंदू और मुस्लिम जो है वो भाई भाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय इतिहास में राखी एक बहुत खास जगह रखता है और ना जाने कितने ही भाई और बहन हैं जो एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर रक्षा और प्यार का वचन लेते हैं। राखी बांधने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ आपका खून का रिश्ता हो। राखी का बंधन उन सब के लिए है जो भी आपका परिवार का रक्षा कर रहे होते हैं, भले ही वो हमारे बॉर्डर में रहने वाले सिपाही हो या फिर पुलिस भाइयाँ। तो इस बार रक्षाबंधन में अपने भाइयों को तो राखी भेजिएगा ज़रूर और उसके साथ साथ इन लोगों के लिए भी राखी भेज देना। हाँ, अगर हो नहीं पाए तो उनके लिए भगवान के सामने इनकी रक्षा का दुआ ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम भी ना भूलना और कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ी हुई कोई भी बात करने हो या फिर इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी बात या फिर अपने भाई और बहन के लिए कोई मैसेज हो तो कमेंट करना एकदम भी ना भूलना।